हेलो एवरीवन। आज कुछ नए क्वेश्चंस बेटा एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली जवाब दे पाएंगे। अगर आपको ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम किस तरह से बेनिफिट पहुँचा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में क्वेश्चन आते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, इनको देखिए किस तरह से इनका आंसर निकलता है बेटा, कैसे इनके आंसर निकलेंगे। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम जब भी कोई रेशनल नंबर आ रहा हो तो आपने देखा होगा कि एचसीएफ निकालने का इसका प्रोसेस जो होता है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं ऐसा। अभी पहले इसका आंसर निकालेंगे, फिर हम बताएंगे एक्चुअल में ऐसा करते क्यों हैं। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा ऐसा क्यों हो रहा है, यही फॉर्मूला क्यों लगता है, यानी कि प्रोसेस अप्लाई क्यों किया जाता है। राइट, देखिए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2, 4 और 6 है, इसका निकालेंगे अपन एचसीएफ एंड एलसी, ठीक है। और 3, 5 एंड 7 है, इसका निकालेंगे एलसीएम। ध्यान रखना, जो भी रेशनल नंबर है उसका अगर एचसीएफ पूछता है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, और एलसीएम पूछता है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकलेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकलेगा। क्यों निकलता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे आज। देखो 2, 4, 6 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2, 4, 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा बेटा, आपको पता होगा 2 आएगा। और 3, 5, 7 ये देखिए प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आ गया 105, तो ये आपके पास आ गया 105। तो इसका मतलब आपका पास एचसीएफ ये आ गया। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्यों अप्लाई किया जाता है, इसके लिए बेटा आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए एचसीएफ की, कि जब भी किसी नंबर के एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब एक ऐसा बड़ा नंबर होता है जो तीनों में कॉमन होता है। राइट, या हम दूसरे वे में कहें कि एचसीएफ से गिवन नंबर पूरी बार डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि डिवाइड देने पर एक इंटीजर्स नंबर आएगा, वही तो एचसीएफ होता है। कि भाई एचसीएफ से वो नंबर्स पूरे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाने चाहिए, वही एचसीएफ होता है। तो देखो चेक करके देखिए अपन क्या करेंगे। 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 में पूरा डिवाइड होना चाहिए एचसीएफ से। एचसीएफ क्या होता है 2/105। आप समझ रहे हो कि जो आपके पास नंबर्स होते हैं उसमें एचसीएफ से एग्जैक्टली डिविजिबल जाना चाहिए, वही तो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कहते हैं अपन। तो क्या आएगा 2/3 मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदल देंगे तो 105/2 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे कटिंग करो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। देखो कितनी टाइम चला गया 35 टाइम। इट इज द इंटीजर। समझ आ रहे हो, सभी को चेक करो। 4/5 है, इसमें भी डिवाइड करते हैं 2/105 का, तो क्या आ जाएगा 4/5 इंटू 105/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 से कटिंग करेंगे, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा 42 टाइम डिवाइड जा रहा है। सेम ऐसे ही 6/7 से भी करेंगे। ये है एक्चुअल मतलब इनका, इसलिए इस प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम निकालना है आपको। अब इसमें वही प्रोसेस है बेटा कि एलसीएम जब भी निकालते हैं रेशनल नंबर का तो एलसीएम निकालना है आपको न्यूमरेटर का, ठीक है, और एचसीएफ निकालना है आपको किसका, डिनोमिनेटर का। तो आपके पास लिखा है बेटा न्यूमरेटर में 2, 4 एंड 5, इसका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम एचसीएफ के लिए हमने अलग से वीडियो डाल रखा है बेटा कि किस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं, उसे जरूर देखिए, आपको पता होगा, इतना तो नहीं पता तो जरूर देखिए उसको भी। ठीक है, ये हो गया एचसीएम। तो देखो एलसीएम का मतलब होता है कि जिसमें, ध्यान देना छोटी छोटी चीज़ें हैं, 2, 4, 5। अगर एलसीएम इसका निकाला जाए तो 2 तो हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, यानी कि इसका एलसीएम या तो 5 होगा या 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि बड़ा ही नंबर आएगा। क्योंकि एलसीएम में इन नंबर से डिवाइड जाना चाहिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। तो 20 में 2 का डिवाइड चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 5 चला जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसको, अपॉन एचसीएफ। तो 3, 9 और 6, तो देखो एचसीएफ में बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता सर, 9 भी एचसीएफ नहीं हो सकता, 6 एचसीएफ नहीं हो सकता, यानी छोटा नंबर एचसीएफ हो सकता है ना 3। अब इसका मतलब क्या होगा कि 3 से, ध्यान रखना 3 से ये तीनों नंबर डिवाइड जाने चाहिए, बिल्कुल जा रहे हैं, तो ये होगा 20/3। ये होगा इसका क्या, एलसीएम। इट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं कि भाई एलसीएम एक तरह से डिविडेंड का काम करता है, कि जिसमें गिवन नंबर्स से डिवाइड किया जाए तो एक इंटीजर्स आना चाहिए। तो देखिए 20/3 आपका एलसीएम है, इसमें डिवाइड करेंगे 2/3 का, तो एक इंटीजर्स वैल्यू आनी चाहिए। 20/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना है 10, यानी कि 10 टाइम्स चला गया। क्वेश्चन जो आता है वो बेटा एक इंटीजर्स नंबर तो आता है, समझ पा रहे बेटा। सेम ऐसे देखो 4/9 से भी ये डिवाइड जाना चाहिए। देखो 20/3 डिवाइड बाई 4/9,
क्या आएगा बेटा 20/3 इंटू 9/4, ठीक है। 4 5 जा 3 1 जा 3 3 3 जा 9, कितना आया 15 टाइम्स डिवाइड चला गया। सिमिलरली आप 5/6 को भी देख सकते हो कि भैया एलसीएम में, ये एलसीएम हो गया, ध्यान रखना एलसीएम में डिवाइड जाना चाहिए उस नंबर का 4/6 का, एक इंटीजर्स वैल्यू आनी चाहिए। 20/3 इंटू ये जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है बेटा 6/5, तो 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, यानी कितने टाइम चलेगा 8 टाइम। देखो ये इंटीजर्स आ रहे हैं, ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स 3 and 4 देयर एचसीएफ इज़ 5, फाइंड देयर एलसीएम। देखो जब आपके पास दो नंबर का रेशियो दे रखा हो और एचसीएफ गिवन हो तो उस नंबर का एलसीएम फाइंड करना हो, तो बहुत सिंपल तरीका यानी डायरेक्ट मेथड तो क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो बस। 3 को 4 को ये जो रेशियो दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास 3 हो जा 12, 12 5 जा 60, यानी कि इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। डायरेक्ट तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा होता क्यों है बेटा, देखो नंबर दे रखे हैं 3/4 और उस नंबर का जो एचसीएफ है वो दे रखा है 5, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ अगर एचसीएफ 5 दे रखा है तो जो आपका पहला नंबर है उस पहले नंबर में भी बेटा 5 होगा, क्योंकि एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और दूसरे नंबर में जो दूसरा नंबर 4 है इसमें भी 5 होना चाहिए था। एचसीएफ यही कहता है कि दोनों में कॉमन आना चाहिए, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से बोलते हैं, बड़ा से बड़ा नंबर। तो कितना बन जाएगा 3 5 जा 15 और 4 5 जा कितना होगा 20, यानी नंबर आपके ये हो गए, ये आपके नंबर्स हो गए। अभी 15 और 20 का क्या निकालेंगे एलसीएम, और कितना आएगा 60 आएगा। मैंने अभी बताया था कैसे निकाल सकते हो, एक रास्ता आपको पता है, वो 15 का फैक्टर कर लेंगे, 20 कर दे, जो कॉमन आएगा वही आंसर आएगा, आंसर वही तो आएगा। या फिर देखो 15 तो एलसीएम हो नहीं सकता, यानी कि एलसीएम 20 का मल्टीपल होगा। अब क्योंकि एलसीएम में ये दोनों नंबर से डिवाइड जाना चाहिए, तो 20 में 15 डिवाइड जाता नहीं है, तो आप क्या करेंगे 20 का मल्टीपल बोलेंगे, 20 1 जा 20, 22 जा 40 और 23 जा 60। अब ये 60 जो आ गया इसमें 15 से डिवाइड जा रहा है, 20 से डिवाइड जा रहा है, तो छोटे नंबर का एलसीएम इस तरह निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ x, y बी द रेशियो ऑफ द टू होल नंबर्स h विच आर देयर एचसीएफ, दे एलसीएम निकालो। अभी बताया था मैंने कि आपके पास दो रेशियो दे रखे हैं नंबर का और एचसीएफ दे रखा है, तो उसका एलसीएम जो निकलेगा वो जो रेशियो दे रखे हैं वो नंबर का मल्टीप्लाई और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा x y z। क्लियर है, समझ पा रहे हो, राइट। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, इसको अलग अलग तरीके से समझाएंगे अपन। देखो सम ऑफ टू नंबर इज़ 36। तो एक तो आप बेसिक तरीके से देखो इस क्वेश्चन को। बेसिक मेथड क्या है भाई, दो नंबर का सम 36 है और देयर एचसीएफ, देखो यहाँ से देखो, यानी कि एचसीएफ जो है उसका 3 है और एलसीएम जो है वो 105 है जी, और उन दोनों नंबर का जो सम है वो दे रखा है 36। क्वेश्चन पूछा है फाइंड देयर रेसिप्रोकल ऑफ, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल टू नंबर्स। तो बेसिक मेथड क्या है, देखो आपको एचसीएफ 3 पता है, इसका मतलब जो भी आपके पास दो नंबर रहे होंगे, नंबर n1 और n2 जो रहा होगा उन दोनों के अंदर 3 जरूर रहा होगा, क्योंकि सभी में कॉमन देखते हैं एचसीएफ। तो हम क्या मान लेंगे, सपोज करो कि वो दो नंबर है, उनका रेशो है x/5, ठीक है। तो आपके जो नंबर्स बनेंगे n1 वो डेफिनेटली ये भी 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3x, और दूसरा नंबर n2 है वो भी क्या बनेगा 3y बनेगा। ये n1 n2 दो नंबर आए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का सम 36 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x + 3y = 36। तो x 3 से डिवाइड कर देंगे, x + y कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, ठीक। अब आपके पास क्या दे रखा है कि सब यहाँ एचसीएफ का यूज़ कर दिया हमने। अब एलसीएम दे रखा है 105। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबरों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी बचे हुए को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3xy हो जाएगा एलसीएम, और ये एलसीएम क्या दे रखा है 105। तो x × y कितना आ जाएगा 105/3। कटिंग करो बेटा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 35 आ गया एक्स वाई। अब पूछा गया सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यानी जो आपके पास नंबर थे, ये नंबर थे, यानी आपके पास पूछा है 1/3x + 1/3xy की 3y की वैल्यू पूछा है इन्होंने। तो क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम करेंगे, क्या आएगा 3xy और यहाँ आ जाएगा बेटा y + x हो जाएगा। अब y + x का मतलब x + y की वैल्यू क्या दे रखा है 12 दे रखा है, अपॉन 3 × xy कितना 35, 3 4 जा 12, क्या आ जाएगा 4/35, ये इसका आंसर होगा, राइट। अब क्या इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे बेटा। तो क्या करेंगे, इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। देखो क्या बताया मैंने
कि 2 नंबर का सम सर 36 से करेक्ट है। एचसीएफ एंड एलसीएम आपका दे रखा है 3 एंड 105। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 2 नंबर जो होंगे N1 और N2, ये 2 नंबर होंगे, ठीक है। उनका ध्यान रखना, एचसीएफ आपके पास 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 2 नंबर है उनके अंदर 3 इंटू समथिंग होगा और दूसरे नंबर में भी 3 इंटू वो दूसरा नंबर मल्टीपल होगा, यानी 3 का मल्टीपल होगा। सोच लिया। उसके बाद देखो एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम आपका दे रखा है दोनों का 105। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नंबर होंगे उनका एचसीएफ 105 है, इसमें से 3 को तो हटा ही दो, क्योंकि 3 तो उसके अंदर हो गया होगा दोनों में, तो 3 3 जा 9, 35 हो गया। इसका मतलब आपका नंबर एक 3 हो सकता है और 35 हो सकता है, 3 और 35, ठीक है। लेकिन 3 और 35 तो हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि दोनों में कॉमन 3 होना चाहिए, यानी 3 हो सकता है इंटू 3 इंटू 35 हो सकता है, ये हो सकता है। अब इनका सम करके देखेंगे क्या 36 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब 3 और ये 35 है, इस 35 3 तो दोनों में हो गया होगा बेटा, इसे फैक्टर करेंगे, 7 5 35 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हो सकता है 5 से इंटू हो रहा हो, यहाँ 7 से इंटू हो रहा हो, कितना आ जाएगा 21 और ये 15 हो सकता है। तो 21 और 15 का सम कितना होगा 36 सम आ रहा है। और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तभी पता है, एलसीएम तो उसी से निकाला 105, वो नंबर क्या होंगे 21 और 15 होंगे। अब इनके रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, तो ये नंबर आपको पता लग गया, तो ये आएगा 1/21 प्लस 1/15। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अभी बताया था एलसीएम 105, ये आ जाएगा 5 टाइम्स प्लस ये क्या आएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा बेटा 7 टाइम्स, ये तो ये जाएगा 12/105। कटिंग करो उसको, 3 से कट जाएगा 4 जा और ये 35, यानी 4/35। इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई अप्रोच है, बिल्कुल है। आगे देखते क्वेश्चन एक बार। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर्स इज 210, 3 नंबर हैं जो कंजुगेटिव है, उनका प्रोडक्ट 210 है, देन द सम ऑफ द स्मॉलर नंबर का सम बताना है। तो पहले क्या करना है, 210 के फैक्टर करो। भाई 210 का फैक्टर होता है सर 70 इंटू 3, और फिर 70 का फैक्टर से क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये क्या कंजुगेटिव नंबर है, बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, बस इसको 10 को छोड़ सकते हैं सर इस तरह से, ऐसे करते हैं, इसे फैक्टर कर दिया, ठीक है। फैक्टर करने के बाद देखो कंजुगेटिव नंबर आना चाहिए, देखो 5 आ रहा है 7 आ रहा है, और इन दोनों को इंटू कर दें क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5 6 और 7, देखो 5 6 7 कंजुगेटिव नंबर आ रहा है, और इसका मल्टीपल डेफिनेटली ये है। अब इसमें स्मॉलर नंबर क्या आ रहा है 5 और 6 आ रहा है, इन दोनों का सम पूछा है, 5 + 6 कितना होता है 11, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ओके बेटा, बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।